नमस्कार, मैं हसीब अहमद। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं रवीश कुमार की नकल क्यों कर रहा हूं। जी हाँ, मैं रवीश कुमार की नकल करने की कोशिश कर रहा हूं और आज का जो ये मेरा एपिसोड है वो ट्रिब्यूट है रवीश कुमार को, जिन्होंने ये कहते हुए एनडीटीवी को छोड़ दिया कि चिड़ियों से उसका घोंसला छीन लिया गया है। आज जो मेरे एपिसोड का विषय है यही चिड़िया, यही घोंसला और घोंसला छीनने पर ही है। तो आज आप देख रहे होंगे हमारे पीछे बूढ़ी गंडक नदी बह रही है और बूढ़ी गंडक नदी के बीचों बीच बहुत सारे अवैध झोपड़ियाँ बन गई हैं, बहुत अवैध कॉलोनियों का निर्माण हुआ जा रहा है। तो ये केवल कॉलोनियों का निर्माण नहीं है, इसके पीछे लाखों करोड़ों का खेल है जो यहाँ के दलाल, यहाँ के भूमाफिया खेलते हैं। मैं आपको दो चीज़ बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये है कि यहाँ अभी हाई कोर्ट ने कल ही एक निर्देश दिया है राज्य सरकार को कि जो जल स्रोत हैं उस पे जो अवैध निर्माण हो रहा है उसको खाली कराया जाए, क्योंकि ये प्रकृति के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। पहली बात तो मैंने ये बताई। दूसरी बात मैं बताता हूँ कि जो ये अवैध निर्माण हो रहे हैं या अवैध कॉलोनियाँ बस रही हैं, इसमें दो तरह के लोग निर्माण कर रहे हैं। एक तो गरीब हैं जिनको कहीं रहने के लिए कोई जगह नहीं है, दूसरे वो लोग हैं भूमाफिया जो नदी के बीचों बीच में बहुत आलीशान इमारतें खड़ा कर रहे हैं, बिजनेस व्यवसाय खड़ा कर रहे हैं। तो दो हिस्से हैं और ये दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो जब मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा था, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे घुमा करके चारों तरफ, थोड़ा आगे आ जाइए, नज़दीक से दिखाइए जी। तो ये जो अवैध निर्माण है, ये कॉलोनियाँ हैं, जब मैं लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा था तो वो लोग सिर्फ इस डर से बात नहीं कर रहे थे कि कहीं उनको उखाड़ न दिया जाए, उजाड़ न दिया जाए, क्योंकि उनको रहने के लिए कोई आशियाना नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये अक्षरशः सत्य भी है कि ये प्रकृति के लिए एक चैलेंज है जो आने वाले हमारे नस्लों को इफ़ेक्ट करेगी। नदी का रुक जाना, नदी के बहाव को रोक देना, इस प्रकार की जो कामें होते हैं वो प्रकृति के लिए चैलेंज होते हैं। अब मैं एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ जो ये अवैध बस्ती है इसमें बिजली का भी कनेक्शन आ चुका है। अब बाज़ाब्ते उगाही की जाती है बिजली के नाम पे, किसी को मीटर नहीं है, सिर्फ बिजली का कनेक्शन दिया जाता है और बिजली के अधिकारी आकर के उनसे पैसा वसूलते हैं। और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी इस खेल में मलूश है और वो भी पैसा इससे उगाही करती है इन गरीब लोगों से। और जो अमीर लोग हैं वो लोग तो अपने पैसे के बल पे, अपने शक्ति के बल पे ज़मीन बेचते हैं, ख़रीदते हैं, बड़े बड़े निर्माण करते हैं। मैंने जब इनसे पूछा कि भाई बताइए आपको और क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि राशन कार्ड है और बिजली है। लेकिन वो कैमरा के सामने आने से कतरा रहे थे। उनको डर है, भय है कि उनसे उनका आशियाना न छीन लिया जाए। ये इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपको फिर दूसरे पहलू को भी दिखाऊँगा, इसके दूसरे पहलू को दिखाऊँगा जहाँ पैसे वालों ने अवैध निर्माण कर रखा है। और ये सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है कि नदी के बीचों बीच में कोई भी निर्माण नहीं हो सकता है, केवल आप खेती कर सकते हैं। कोई निर्माण, यदि आपकी ज़मीन भी है तो आप उसमें खेती कर सकते हैं और उस पर निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो ये जिला प्रशासन के मिली भगत से, पुलिस के मिली भगत से, कॉरपोरेशन के मिली भगत से, बिजली डिपार्टमेंट के मिली भगत से इस तरह का निर्माण हो रहा है। और जब इन पर प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, तो ये लोग कुछ दिन के लिए इंक्रोचमेंट हटाओ अभियान चलाते हैं, फिर वैसे ही ये लोग उनको उजाड़ दिया जाता है, फिर आकर के ये लोग अपनी झोपड़ी बना लेते हैं। तो ये सच्चाई है और इसी तरह की सच्चाई मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। एक गंडक नदी के पर एक पुल बना हुआ है जो पहले था, अभी नया पुल निर्माण हो जाने के कारण उस पुल पे इस प्रकार का इंक्रोचमेंट कर लिया गया है जिससे उनका आवागमन बंद कर दिया गया है और वहाँ से सभी प्रकार की गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। समस्तीपुर में जितने भी क्राइम्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं उस पुल पे जो लोग हैं जिन्होंने अवैध निर्माण किया है उनके संलिप्तता से होता है। नगर प्रशासन कान में और आँख में दोनों में पट्टी और कान में रुई डाल करके पड़ी हुई है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जब से ये आवाज़ उठाने वाले को कुचला जाने लगा है तब से जनता भी आंदोलन करने से डरती है, हिचकती है, कोई बोलता नहीं है। अगर कोई पत्रकार या कोई सोसाइटी इस तरह की आवाज़ उठाती है तो उनको कहीं ना कहीं फंसा दिया जाता है। तो मैं आगे भी आपको इसका हाल दिखाऊंगा। तब तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, समस्तीपुर में अवैध जो बस्तियां बस रही हैं, जो अवैध निर्माण हो रहे हैं और जो अवैध बाज़ार बन रहे हैं,
और कहीं न कहीं इसमें प्रशासन की मिली भगत रहती है। तो अभी मैं समस्तीपुर के पूरा गंडक नदी पे पुराने पुल पे खड़ा हुआ हूँ। मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको दिखाया था किस प्रकार अवैध बस्ती का निर्माण हुआ है। तो यहाँ ये पुराना पुल है जिस पे पहले गाड़ियाँ आती जाती थीं। अब इस पुल को पूरी तरीके से अवैध तरीके से कब्ज़ा कर लिया गया है अवैध हॉकरों द्वारा। आप देख सकते हैं कि यहाँ से वहाँ तक मैंने आपको दिखाया, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे किस प्रकार से ठेला वाले, छोटे छोटे दुकान वाले ने अपनी दुकान लगा ली है। और जिसके कारण जो यहाँ जाम लगता है वो इसकी वजह एक ये भी है, यदि ये पुल खाली होता, क्लियर होता, जिस पर से साइकिल मोटरसाइकिल निकला करते, तो जो उस पर अत्यधिक भार है ट्रांसपोर्ट का, ट्रैफिक का, वो कम होता। लेकिन प्रशासन को, मैं एसपी साहब यहाँ आए थे, मैंने उनको यहाँ दिखाया था किस प्रकार आपके सिपाही अवैध उगाही करते हैं, उसका क्लिप मैंने उनको दिखाया था। और अभी भी मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा किस प्रकार से वो लोग बस वाले से, ट्रक वाले से, लॉरी वाले से पैसा वसूलते हैं, ठीक है, और अवैध जो इंक्रोचमेंट है उसको बढ़ावा देते हैं। तो ये एक यातायात का सुगम साधन हो सकता था यदि ये क्लियर होता। और मैं दोष इन हॉकर्स का नहीं देता हूँ, प्रशासन का 100% दोष होता है जो चंद पैसे के चालन चुंगी के कारण इन लोगों को यहाँ पे लगाने देते हैं। जबकि मैं आपको दिखा चुका हूँ कि सामने में पुलिस पिकेट्स है, वहाँ पर 112 नंबर की गाड़ी लगी होती है, लेकिन उनके भी जो स्टाफ होते हैं उनका ध्यान केवल अवैध उगाही पे लगा रहता है। हमारे कैमरामैन इश्तियाक साहब आपको आगे भी दिखाएंगे किस प्रकार के इस पुल को एक छोटा मोटा बाज़ार बना दिया गया है। और यहाँ पे जो लोग व्यापारी हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, यहाँ पे आकर अपना धंधा लगा रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं। थोड़ा सा साइड हो जाइएगा। बाबू, यहाँ पर जो आप दुकान लगा रखे हैं, तो इसके लिए आपको किसी को पैसा देना होता है क्या? नहीं, आप लोग को कोई पैसा वसूलने नहीं आता है, तो आप लोग यहाँ पर अपने मन से लगाए हुए हैं जी। तो ये क्या ये सही है कि पुल पर आप लोगों ने जो लगा के रखा है सही तो नहीं है? सही नहीं है, लेकिन आप इस बात को छुपा रहे हैं कहीं ना कहीं कि बगैर आपसे चुंगी लिए हुए यहाँ पर आपको पुलिस आपको रहने देती है, आपको तंग नहीं करती है। कितनी सत्यता है इसमें? ये बोलने से हिचकिचा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सच बात है कि यहाँ पे जो प्रशासन है इनसे चुंगी वसूलती है और इन लोगों को यहाँ पे छोटी छोटी दुकान लगाने के लिए देती है। तो मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये एपिसोड है रवीश कुमार को डेडिकेटेड है। यदि रवीश कुमार होते यहाँ समस्तीपुर में तो उनकी चिंता होती, जो यहाँ ट्रैफिक जाम होता है उसमें लोग मर जाते हैं, और जो यहाँ अतिक्रमण है और जो लोग यहाँ गरीब है जिन्होंने अवैध बस्तियों का निर्माण कर रखा है, तो इनकी चिंता कहीं ना कहीं इस पे होती। आगे मैं आपको दिखाऊंगा जो अवैध बस्ती निर्माण हो रही है उसका दूसरा हिस्सा मैं आपको दिखाऊंगा जो अमीर लोग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश है कि नदी के बीचों बीच कोई भी अवैध निर्माण नहीं हो सकता है। वहाँ आप केवल खेती कर सकते हैं यदि आपकी खेती योग्य कोई ज़मीन है तो। परंतु यहाँ पे भूमाफियाओं के से मिली भगत से बड़े बड़े निर्माण किए गए हैं, व्यवसाय का अड्डा बनाया गया है और नदी के बीचों बीच में आगे आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैंने आपको मगरदही घाट पुल के पश्चिम के अवैध बस्तियों को दिखाया, मगरदही घाट के पुल को दिखाया। अब मगरदही घाट के पुल के पूरब में नदी के बीचों बीच में खड़ा हुआ हूँ। हमारे कैमरामैन आपको घुमा के दिखाएंगे कि ये नदी का बीचों बीच है। आपको नहीं लगेगा कि ये नदी है, क्योंकि इसके बीचों बीच इतने बड़े बड़े निर्माण कर लिए गए हैं जो नदी का जो बहाव है उसको रोक दिया गया है। और इसमें भूमाफिया और बड़े बड़े जो धन्ना सेठ हैं पुलिस प्रशासन के मदद से नदी के बीचों बीच में दिखाएंगे। ये देखिए कितने बड़े निर्माण किया जा रहा, विशाल निर्माण। इस तरह से आप यहाँ से श्मशान घाट है वहाँ तक चले जाएंगे, जितने भी बड़े निर्माण हो रहे हैं इधर, इसमें नदी को नदी नहीं रहने दिया गया है, बल्कि नदी को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया है, जो कि प्रकृति के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज। मैं बार बार कहता हूँ कि यदि रवीश कुमार यहाँ होते तो आने वाले जनरेशन के लिए उनकी सोच होती और उनका कार्यक्रम इस पर अवश्य होता। जो इस प्रकार से आप हमारे पश्चिम भी हम दिखाइए कि किस प्रकार के नदी के बीचों बीच में निर्माण कार्य चल रहा है और लगातार होता जा रहा है। और यहाँ की जो
प्रशासन है या ख़ासकर मैं खुल करके है, यहाँ के जो डीएम हैं, एसडीओ हैं, एसपी हैं, वो निपुंसक हैं। या तो निपुंसक कहें उनको, या फिर उनको ये कहें कि उनको भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से पैसा पहुंचता है, थाना को पैसा पहुंचता है, जिसके कारण नदी के बीचों बीच में इस प्रकार का निर्माण हो रहा है। मैं जाते जाते एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूं कि यदि जनता जागरूक नहीं हुई तो उनके आने वाले जो वंश हैं, जो जनरेशन हैं, बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उन्हें अकाल झेलना पड़ेगा, पानी की समस्याएं झेलनी पड़ेगी। यदि नदी रोक दिया जाता है, नदी को भर दिया जाता है, तो इस प्रकार की समस्या आने वाले जनरेशन को फील करना होगा और उनसे उनको गुजरना होगा। मैं फिर कहता हूँ कि जनता से के दिल से आंदोलन की जो एक भावना होती है वो ख़त्म होती जा रही है, जिसके कारण यहाँ की जो सरकारें हैं, यहाँ के जो प्रशासन है वो तानाशाह होते जा रहे हैं। और मैं अब जो भी सत्य है वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है इससे किसी की अंतरात्मा जाग जाए और इस पर वो सोचें। इन्हीं सब बातों के साथ कैमरामैन इश्तियाक खान के साथ मैं हसीब अहमद, नमस्कार।